लक्ष्य कोचिंग क्लासेज 12वीं के बाद नए बैच जून 2022 से शुरू। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। छोटी सरकार को चुनने में तमाम पार्टियां अपना पसीना बहा रही है। सबसे बड़ी निगाहें इस बार आईएनएलडी पर है। आईएनएलडी जीत का दावा लेकर अपने गढ़ को फिर से फतेह करने की तैयारी में है। ऐसे में टेकचंद छाबड़ा की ओर से लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। पार्टी में किस तरीके की गतिविधियां आगे इस चुनाव प्रचार को लेकर रहने वाली है, किस तरीके से आईएनएलडी इस बार सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मुद्दे की बात सीधी यह है कि शहरी प्रधान जो संदीप गर्ग जी मेरे साथ आईएनएलडी की तरफ से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर तेज हरियाणा। थैंक यू बन्नू जी, आप हमें तेज हरियाणा से कवर कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और लोगों तक जो छाबड़ा जी के प्रचार की बातें हैं वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। गर्ग साहब, पहला सवाल है, आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों में देखने को मिल रहा है, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? पन्नू जी, ऐसा है, डबली में बहुत अच्छे से छाबड़ा जी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ भी छाबड़ा जी जा रहे हैं लोग, मैं तो कहूँगा कि बहुत मन से छाबड़ा जी को मिल रहे हैं और छाबड़ा जी की जीत को सुनिश्चित ही बना रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक सप्ताह का वक्त बचा है और ये परीक्षा बेहद कड़ी है, इसमें इम्तिहान की घड़ी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे चिंताएं बढ़ रही है। कैसे देखते हैं ये इम्तिहान की घड़ी को, जब आपको पेपर देना है 19 तारीख को, एक तरीके से 22 को उसका नतीजा आना है? उसमें पन्नू जी ऐसे है, इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी टीम बहुत कंफर्टेबली इस इलेक्शन को जीतने के मूड में है। और मैं कहूँ पार्टी की तरफ से मैडम सुनैना चौटाला जी को यहाँ से प्रभारी बनाया गया है, वो भी अपना पूरा समय दे रहे हैं। कांता मैडम बीच में आके गए हैं, उन्होंने भी पूरा वर्कर्स के साथ पूरा सहयोग किया है। तो जैसे डॉक्टर सीताराम जी हैं, विनोद अरोड़ा जी हैं, चौधरी संदीप जी, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, वो भी अपना पूरा समय पार्टी को दे रहे हैं। और छाबड़ा जी तो सुबह शाम लगातार लगे हुए हैं। और अगर हम उनको कहें भी कि छाबड़ा जी थोड़ा रेस्ट, तो वो कहेंगे भी नहीं यार, अब 5 दिन है और जोर लगा दो, 5 दिन है और जोर लगा दो। तो सब लोग उनको, मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ भी मैंने देखा है कि पार्टी से ऊपर उठ के भी लोग छाबड़ा जी को पसंद कर रहे हैं। तो पार्टी की वैसे बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, वो छाबड़ा जी के साथ है। तो हम तो पूरा, मैं जो देख रहा हूँ एनएलओ का जो भी पूरा वर्कर है, चाहे शहरी वर्कर है, चाहे जोन से हमारे पास वर्कर हैं, वो अपना पूरा समय छाबड़ा जी के इलेक्शन को दे रहे हैं। और मुझे तो ये उम्मीद है कि हम अच्छे मार्जिन से शहर की सीट जीतकर चौधरी अभय सिंह जी की झोली में डालेंगे और शहर की अच्छी डेवलपमेंट जिससे हो सके, मैं उसी उम्मीद से इस इलेक्शन में अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ। ठीक है, कि सरकार, जो शहर की अच्छी सरकार हम बना सकें, अच्छे नुमाइंदे शहर के आएँ और सभी मिलके एक बढ़िया सी सरकार शहर को दें। और लोगों का जो काम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाते हैं, बहुत ऐसे काम हैं, एनडीसी का काम है, वो प्रायोरिटी पे होना चाहिए, रोड्स का है, सीवरेज है, पानी है, वो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, अगर हम छाबड़ा जी को लेके आएंगे तो शहर का नक्शा ज़रूर बदलेंगे। ठीक है। गर्ग साहब, क्या लगता है, सभी पार्टियां ये कह रही हैं, चर्चा ये चल रही है कि इस बार का जो मुकाबला है, मैं नहीं कहता किसका होने वाला है वो, लेकिन एक जिक्र है कि मुकाबला टेकचंद छाबड़ा के साथ है। आप किसके साथ मुकाबला देखते हैं? पन्नू जी, ऐसे है, हमारे लिए तो यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर बंदा, जो जिस पार्टी से बात करोगे आप, शहर में आप घूम रहे हैं, हर बंदा खुद से मुकाबला छाबड़ा से का बता रहा है कि मेरा टेकचंद छाबड़ा जी से मुकाबला है। इसका मतलब छाबड़ा जी सबसे ऊपर चल रहे हैं। इसी कारण से जो भी प्रतिद्वंदी हैं वो अपना मुकाबला छाबड़ा जी से समझ रहे हैं, चाहे कांग्रेस को देखो, चाहे जेजेपी को देखो, चाहे आम आदमी पार्टी से देखो। ठीक है। गर्ग साहब, इस गढ़ को जीतने के लिए
प्रभारी सुनैना सिंह चौटाला को बनाया गया है। आपके उपदारमदार है, पार्टी के तमाम जो नेता लगातार बीच में आ रहे हैं। गढ़ को जीतने का क्या ऐसा मंत्र है? कोई खुफिया तरीके से भी प्रचार हो रहा है, क्योंकि छाबड़ा साहब तो रुक नहीं रहे। बिल्कुल, जो आप ये चीज़ें या तो अपने शहर में आप घूम रहे हैं, आपने नोट किया होगा, मतलब जो इस बार की स्ट्रेटजी रखी गई है वो यही है कि हम लोग ज़्यादा बड़ा प्रचार ना करके जो वोटर है, हर वोटर को छाबड़ा जी टच करें या छाबड़ा जी के नुमाइंदे टच करें। तो एक तरह का जो मुहिम है वो साइलेंट मुहिम में भी हम बहुत बिलीव कर रहे हैं। और सुबह मेरे ख्याल से तो 6:30 बजे तकरीबन हर वर्कर अपनी ड्यूटी को समझते हुए अपने अपने काम पे निकलता है। और दोपहर में भी कई जगहें ऐसी हो जाती हैं कि कई बार लगता है कि हम वोटर को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे दोपहर में, पर फिर भी जब मिलते हैं तो वोटर इतने उत्साह से छाबड़ा जी को अपने, मतलब मैं तो एक तरह से सोचता हूँ कि अपने हाथों पे उठा रहे हैं लोग कि बहुत अच्छा कैंडिडेट आपने हमें दिया है। ठीक है सर, कितने आश्वस्त मान रही है आईएनएलडी अपने ही गढ़ में जीत को लेकर? टेकचंद छाबड़ा की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं सर? पन्नू जी, हम तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल अच्छे मार्जिन से ये सीट जीतेगी और चौधरी अभय सिंह जी की झोली में डालेगी। और बाकी आप शहर की जनता के बीच में घूम रहे हैं, तो मैं अपने मुख से ना कुछ कहूँ, आप जज करें या जनता की आवाज़ सुने, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, शुक्रिया बातचीत। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ आईएनएलडी की तरफ से शहरी प्रधान संदीप गर्ग जी, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। एक विशेष प्लानिंग के तहत मैं जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक ऐसा जाल तैयार किया गया है जो सियासी पार्टियों के लिए गले की जो फांस बना हुआ है। और आईएनएलडी ने इस बार गुप्त तरीके के साथ, ना बड़े तामझाम को लेकर बल्कि सीक्रेट तरीके के साथ सेंधमारी करने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर इस गढ़ में इस बार आईएनएलडी बेहद मजबूती के साथ उतरी है। और पहले दिन से ही ऐसा मानकर चला जा रहा है कि जिस तरीके से आवाम की आवाज़ है, जो तमाम पार्टियां चाहे वो साइलेंट तरीके से बात कर रही है, लेकिन निशाने पर टेकचंद छाबड़ा और आईएनएलडी है, यानी सीधे तौर पर टक्कर तमाम पार्टियों की छाबड़ा के साथ है। इस पेपर में परीक्षा चाहे छाबड़ा साहब की हो, लेकिन अंक देने का अधिकार टीचर रूपी जनता को है, जो 39,260 मतदाता हैं, जो 19 तारीख को एक एक कीमती वोट डालेंगे। हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व छोटी सरकार को चुनने में, शहर को विकास की गति देने के लिए आप 100% मतदान जरूर करिएगा। जीत हार निश्चित हो जाएगी 22 तारीख को। देखते हैं छोटी सरकार का जो ताज है वो किस पार्टी, किस चेहरे के सर पर सजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।